हेलो दोस्तों, तो आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1, जो कि हम इसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट थे इसके हमने बता दिया है। और आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा प्रश्नावली है? 9.1। ठीक, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर नीचे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है, आकृति इसमें बनाया भी है। बनाया क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, एक खंभा है, थोड़ा सीधा है, थोड़ा नहीं पूरा सीधा है। एक खंभा है और एक रस्सी बंधी हुई उसके शिखर से ही कह रहा है, शिखर से बंधी हुई है जो खंभा ज़मीन पर खड़ा हुआ है। और डोरी कैसी हुई है? तनी हुई है। जो आकृति इसमें बना करके पहले से ही दिया हुआ है। देखिए तो ये ए, बी और सी, ये 20 मीटर दिया है और एंगल ये वाला 30 डिग्री दिया है। देखिए एक बार और क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर की लंबी डोरी है, इसी पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब कि रस्सी ऐसे भी हो सकती थी, लेकिन ये कैसे है? एकदम सीधा स्ट्रेट है, एकदम तनी हुई है, इसमें कोई भी लचक नहीं है। और इसी का मतलब यही है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर लगा जो खंभा है सीधे लगा हुआ है, उसके शिखर से ये रस्सी क्या हुई है? बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, यानी कि ये भूमि स्तर है और ये डोर है, तो डोर तो यहाँ है, तो ये तो खंभे के ऊपर है, तो जो भूमि स्तर के साथ वाला कहाँ है? ये यहाँ पर है। तो इसके साथ जो कोण बना रहा है, कितना बना रहा है? 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो क्या कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई क्या है खंभे की? ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ए बी की वैल्यू। ठीक, तो देखिए हमको ए बी की हमने पढ़ भी रहा है, हमने पढ़ा भी है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमने क्या हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो डोरी है और ये ऊंचा, इसकी रस्सी की डोरी है जो लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। हमको ऊंचाई किसकी याद करनी है? खंभे की। तो देखिए बात इसमें ऊंचाई वाली आ गई, तो हम ऊंचाई किसका निकालेंगे? खंभे की। ठीक, तो ए भी जो खंभे की ऊंचाई है, तो देखिए सबसे पहले ये जो है इस 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये कौन सी होगी? कर्ण, ये समझिए। और ये 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा ये कौन सा होगा? लंब। ये हमने पिछले बता दिया है। हमको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको सबसे पहले कि मान लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर एच, ये मान लेते हैं। ये किसके बराबर है? ए बी क्या है? खंभा ही है। ठीक, तो देखिए हमको निकालना है ये लंब, ये जो बच गया वो क्या था? आधार। जब कर्ण और लंब हो गए तो जो बच गया वो क्या है? आधार है। ठीक, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने माना कि खंभे की ऊंचाई कितनी है? एच मान लिया, जो ए बी के बराबर है। यही हमको निकालना है। और दिया गया है, कर्ण की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमको निकालना है लंब, और दिया क्या है? कर्ण। ठीक, तो अब देखेंगे कि लंब और कर्ण इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला। तो इसको हम जानते भी हैं। क्या जानते हैं? कि चूँकि हम जानते हैं लिखेंगे, जो जानते हैं वही लिखेंगे, जो नहीं जानते हैं वो नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, क्योंकि हमको ये लंब ही ज्ञात करना है। कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है?
थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हमने मान लिया है कि माना कि खंभे की ऊंचाई h बराबर, माना कि खंभे की ऊंचाई कितनी है h, और ये जो कोण दिया है वो कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। यहाँ बीच में लिख लेंगे नीचे उन्नयन कोण, थीटा मान लेते हैं। थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो हम जानते हैं, देखिए चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। अब देखिए इसी में वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल होता है। ये हमको कोण दिया था, लंब निकालना था, उन दोनों में हमको रेशियो पता है कि साइन का होता है, तो बस सिंपल से निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा और दूसरा क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमको लंब निकालना है। लंब क्या माने हमने, यही क्या है, लंब है। तो लंब कितना है h और कोण कितना है 20 मीटर। देखिए तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और यहाँ h/20 है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। जैसे पेज रहता है, पेज में सवाल करते जाएंगे, पेज के इधर साइड में लिख दिया जाता है कि चूँकि हम जानते हैं कि साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसमें से इसमें और इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना होगा 2h। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2h बराबर 20। अब फिर से हम क्या लिखेंगे कि h, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा 2 आकर के, डिवाइड में यहाँ 2h का मतलब है, 2h का मतलब है क्या 2 गुणे h, तो यह मल्टीप्लाई में हुआ तो इधर नीचे आकर क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइड हो गया तो h बराबर कितना हो गया 10 मीटर। यानी कि खंभे की जो ऊंचाई हो वो कितनी होगी 10 मीटर। ये जो खंभा ए बी है जिस पर 20 मीटर, उसके ऊपर शिखर पर 20 मीटर की जो धागे डोरी बांधा गया है, वो ये जो खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ये कैसी थी, तनी हुई थी। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इतना नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि एक कलाकार था जो 20 मीटर लंबी डोरी पर सीधे चढ़ रहा था। डोरी कैसी थी, एकदम तनी हुई थी, और ये ए बी क्या था, खंभा था जो ज़मीन पर गड़ा हुआ था। और डोरी होगा तो 2 पॉइंट होंगे, तो एक पॉइंट कहाँ था उसके शिखर पर और एक पॉइंट कहाँ था ज़मीन के नीचे। तो ये कह रहा है कि ज़मीनी स्तर से उसके द्वारा बनाया गया कोण, तो ज़मीन पर ये तो टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो कोण हम बना नहीं सकते। बनाएंगे कहाँ, ये नीचे वाले भाग पर, क्योंकि ये ज़मीन पर टच हो रहा है, ये नीचे वाला ज़मीन है, तो ज़मीन पर जो टच हो रहा है उससे एंगल बना रहा है। तो ये एक पॉइंट यहाँ टच हो गया और एक पॉइंट ज़मीन पर, तो इसके द्वारा जो एंगल बना रहा है, तो कोई ये नहीं कहे कि हम इस वाले को हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि ज़मीन से बना गया है कोण 30 डिग्री है, इसीलिए ऐसा फिगर बनाया है। तो हमको क्या निकालना था, ए बी क्या है, जो एंगल माना जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कोण होती है। तो लंब और कोण, हमको कोण ज्ञात है, लंब निकालना है। इन दोनों में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा होता है, तो इन दोनों के हम रेशियो से, यानी कि लंब बटे कोण बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, बात एक ही है। हम इससे हम निकाल सकते हैं कि कोण पता है और लंब हमको निकालना है, और ये इसकी वैल्यू भी पता थी हमको, अब बस हमको लंब निकालना था, तो बस वही मान हमने रख दिया। तो माना कि खंभे की ऊंचाई h और उन्नयन कोण ये दिया है, नीचे जो दिया है वो क्या उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो साइन 30 बराबर h/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 20 को इधर 2 से इधर गुणा, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 2h हो गया। फिर हम इसको उलट कर लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, तो LHS बराबर RHS है, तो हम RHS को पहले लिखे बाद में, बात एक ही है। और 2h बराबर कितना हो गया 20। अब h जो है यहाँ 2 कितना मल्टीप्लाई में याद रहेगा तो डिवाइड में, तो h बराबर 10 मीटर, बस यही है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखिए समझिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले पेड़ तो हम बनाएंगे नहीं, मान लेते हैं कि एक पेड़ है, हम लोग को बस मान निकालना है किसी भी तरह। मान लेते हैं कोई पेड़ है, इस तरह निकला होगा, सीधा कोई पेड़ खड़ा है, बस एज्यूम कीजिए। ठीक, एक पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन से छूने लगता है। देखिए ये पेड़ का शिखर है, शिखर का मतलब होता है टॉप वाला, सबसे ऊपर,
हम लोग का शिखर कौन सा है, ये सिर, तो ये शिखर है। उसी तरह से इसका शिखर कौन सा है, ये ऊपरी वाला। तो ये वाला टूट करके यहाँ से मान लीजिए टूट गया और टूट करके कहाँ आ गया, ज़मीन को टच करने लगा, यानी कि ये वाला भाग मुड़ करके कहाँ आ गया, ज़मीन पर टच करने लगा। ये देखिए, ये मत देखिए कि छोटा है या बड़ा हो गया, वो नहीं है, टूट कर गिरा बस ज़मीन को छू रहा है, बस इतना मान कर चलना है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि और इसके साथ यानी कि ज़मीन से छूने लगता है और इसी के साथ, किसके साथ, ज़मीन के ही साथ। इसके साथ कहने का तात्पर्य क्या मतलब कि ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि यहाँ से जो जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है कितनी दूरी है, यहाँ से और यहाँ 8 मीटर, यहाँ से और इतना कितना है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सी होगी, देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और इसको सी, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली ऊंचाई यानी कि ए बी, और कौन सी होगी ए सी। इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगी, ये टोटल ऊंचाई यानी कि बी सी मिलेगी। काहे, इसलिए कि क्योंकि देखिए यही वाला भाग टूट कर गया है तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों तो पेड़ ही के भाग है, तो तभी तो लंबा निकलेगा। तो देखिए ये इसका ओवरव्यू था। अब हम इसी को थोड़ा बड़ा लिखते हैं और समझाते हैं। देखिए क्या था, तो ये समझाने के लिए कि पेड़ टूटा और गिरा, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये पेड़ टूट कर गिर गया है और ये गिरा हुआ ये ऐसा ज़मीन को टच कर रहा है। ये पेड़ था, ये पेड़ पर से टूट कर गिर गया, ये ज़मीन को टच करने लगा और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए, हम इसको पहले ए मान लेते तो इसी को ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। सी मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि इसके साथ बनाते हैं, तो अब यहाँ से जो दूरी थी कितनी थी, ये 8 मीटर थी। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में आंसर छुपा है, आंसर तो छुपा नहीं, करने पर आएगा, लेकिन क्या क्या दिया है डाटा पता चल जाता है तो आंसर निकल जाएगा। कि पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छू रहा है ना, वहाँ से और पेड़ के सबसे निचले शिखर पाद बिंदु से इस ज़मीन को जहाँ टच करा उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमको पूछा क्या है कि ये पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई में कौन कौन सा होगा, हमने पहले ही आपको बताया, हमको ज्ञात करना पड़ेगा ए बी और ए सी। इन दोनों को निकालेंगे तब हमको जो मिलेगा इसी दोनों को योग करके के हमको निकाल लेंगे पेड़ की ऊंचाई, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए बी निकालने के लिए ये 90 डिग्री का बनेगा को, इतना मान कर चलिए। इसमें जो भी क्वेश्चन दिखेगा, जो चीज़ सीधा खड़ा रहा जो भी चीज़ सीधा, तो वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये कौन हो गया। और ये एंगल के सामने वाली भुजा जो क्या होगी, लंब, क्या होगी, लंब। ये कौन हो गया, ये लंब हो गया। अब हमको निकालना क्या है, लंब। और नीचे देखिए जो बच गया वो क्या है, आधार, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लंब बटा लंब और आधार। देखिए हम पहले लंब निकाल लेते हैं या पहले कौन भी निकाल लेंगे, कोई निकालिए अपने अनुसार जो मन वो निकाले। हम पहले लंब निकालते हैं। तो देखिए आधार दिया गया, कितना दिया गया है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व तो यहीं से हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया था तो हमने यहाँ ऐसे बना लिया, और पहले क्वेश्चन को फिगर बनाएंगे उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h है, जो किसके बराबर है, बी ए प्लस ए सी के बराबर है, ठीक। जो किसके बराबर है, देखिए h माना है तो b से a तक और a प्लस सी दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि बी ए प्लस ए सी दोनों को जोड़ेंगे तो कि कौन सा होगा, वही पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक। और दिया क्या है कि क्या दिया है कि पेड़ के पाद बिंदु से
पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ जहाँ शिखर जहाँ से छू रहा है, ठीक ना, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर तक का, पेड़ के शिखर तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब ये मतलब ये नहीं कि पाद बिंदु से शिखर यानी कि ऊपर वाला इसे मतलब कहने का सेंस ये है, देखिए ये क्या था, बी से सी तक था और यहाँ हमने पॉइंट माना ए और यहीं से टूट कर क्या हो गया, गिर गया है। तो बी सी जो होगी पूरी लंबाई होगी इसकी पेड़ की, और ये वाला शिखर यहाँ आ गया, तो इस शिखर का और इस पाद बिंदु से जो दूरी थी यानी कि ये वाला सी टूट करके यहाँ आ गया है, तो यानी कि सी बिंदु, तो बी से सी तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो वही हमने अपने शब्दों में लिखा है, आप अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जो इसमें लिखा है कि पेड़ के शिखर को ज़मीन को छूता है जहाँ, तो हमने लिख दिया कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को टच कर रहा है वहाँ तक की दूरी बराबर 8 मीटर। आप जितना लाइन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, हम अपने भाषा में लिखे, आप अपने भाषा में लिखिए। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहते हैं क्या, लंब। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। ठीक, और यहाँ से ये क्वेश्चन हम, ठीक, लंब बटा आधार और दिया था, और क्या दिया था कि यहाँ से कोण की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, दिया था, तो दिया में क्या है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, ये लिख लेंगे इसी में जो दिया है हमने लिखा। तो थीटा क्या था, यही उन्नयन कोण था। तो देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या है, 30 डिग्री। इस थीटा को, यही थीटा क्या है, यही थीटा जो यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, वही हमने लिखा है। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, लिख लेंगे आप, स्पेस नहीं है थोड़ा लेकिन लिख लेंगे, यहाँ उन्नयन कोण है। अब देखिए लंब क्या है, हमको निकालना है, लंब के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं, ए बी। ये ए बी या बी, ये बात एक ही है। ठीक, और नीचे क्या है, बी ए ही लिख लेते हैं ना, तो कुछ लोग उल्टा समझ लेंगे, बी से ए तक। और नीचे क्या है, आधार, आधार की जो वैल्यू थी कितनी थी, 8 मीटर। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कितना है, 1/√3। और बी ए का हमको मान निकालना है, यहाँ 8 हो गया। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इधर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये हो गया 8 और यहाँ हो गया √3 बी ए। अब इसको हम लिख सकते हैं बी ए बराबर √3 बी ए लिखिए बराबर 8 लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं तो हम इसको इधर लिखें, इसको इधर के बात एक ही है। अब हमको बी ए निकालना है तो क्या करेंगे, 8 बटे में √3, ये हमारा बी ए निकल गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऊपर √3 को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, परिमेयीकरण करके। सामान्यतः रूट वाले भाग को नीचे नहीं रखा जा सकता है, तो परिमेयीकरण का अर्थ हुआ कि जैसे देखिए मान लीजिए 1/√3 है, ये 8/√3 है, √3 से ऊपर भी गुणा, √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे, तो √3 से गुणा होता है तो 3 हो जाएगा, और ये ऊपर बचा गया √3, तो √3/3 बात एक ही है और ये बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो इतना हमने निकाल लिया। अब देखिए इसी में हम थोड़ा स्पेस बना करके और कर रहे हैं, ठीक, एक ही क्वेश्चन हटाने के लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको निकालना है कर्ण। हमने क्या निकालना है, बी यानी कि लंब के हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के देखिए आधार पता है, लंब पता है, हमको कर्ण निकाल सकते हैं। ये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण और लंब में या कर्ण और आधार में जो रिलेशन पता है उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। तो हम चूँकि ऐसे निकाल लेते हैं, पाइथागोरस वाला आसान रहेगा, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। AC बराबर कितना होगा, √√ AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर, बात एक ही है, BA का स्क्वायर प्लस BC का, ये पाइथागोरस पे में हमने लिखा है, कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोला हमने, नहीं समझ में आया। देखिए क्या बोले, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, ठीक, हमने डायरेक्ट लिखा है AC का वर्ग, यहाँ AC का वर्ग होगा और इधर जाएगा तो क्या हो गया, रूट में हो गया, बस वही, कुछ नहीं। AC का वर्ग AB का वर्ग या BA का वर्ग, बात एक ही है, BA का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये इसका वर्ग, इन दोनों का वर्ग जोड़ेंगे तो ये इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक। तो AC बराबर कितना होगा, रूट, BA की वैल्यू कितना हमने निकाला, 8/√3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे और BC निकालना है हमको, तो BC नहीं निकालना है, BC दिया गया, BC कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 64 और नीचे 3 प्लस यहाँ भी 64 हो गया, ठीक। अब देखिए रूट में इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए या कामन कर लीजिए पहले, कितना 64 कामन करिए तो बचा के यहाँ 1 + 3, ये नहीं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा गुणा कर लीजिए। 64 इंटू इधर 3, यानी कि हम LCM लेकर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 और 6 3 18, 192, कितना होगा 192 प्लस 192, नहीं हो रहा है तो गुणा कीजिए इसे, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 19, 192 हो गया बटे 3, ये रूट में ही है 3, अलग से नहीं है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और इधर आ जाइए, इधर के बाद इधर, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम AC, तो AC निकाल लिए हम, क्या निकाल लिए, रूट में जोड़ेंगे तो ये 6, ये 15 का 1 और 2, ठीक। देखिए ये √3 है। अब देखिए अब दोनों रूट में है, ये नहीं कि एक ही है, दोनों रूट में है, तो निकालेंगे तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल होता है 16, और इसका वर्गमूल कितना होगा, √3, बस इतना ही रखना है, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, देखिए अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था BA + AC, तो BA और AC दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी H बराबर पेड़ की ऊंचाई जो है 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे कैसे, दोनों में 1/√3 कामन, 1/√3 कामन कर दीजिए तो बचा कितना, 8 + 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, तो ये कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पर कितना होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहाँ क्या लिख रहे हैं, 24/√3, क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ हमने क्या लिखा है, 24/√3। अब देखिए 24/√3 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, √3 से, नीचे भी √3 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 24 इंटू √3/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8/√3, इसका क्या होगा, ये कौन सा किस में होगा, मीटर में, यही इसका आंसर होगा 8√3, यानी कि H जिसकी यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 8√3। तो आप दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं इतना। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले कि एक पेड़ था, एक पेड़ टूट करके ज़मीन से टकरा गया, जिससे द्वारा बनाया गया एंगल 30 डिग्री का है। ये दोनों का यहाँ से यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से उसके शिखर तक की दूरी 8 मीटर दी गई थी। हमने माना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, H, जो किसके बराबर है, B से A और A + C, क्योंकि ये दोनों ऊंचाई है, तो BA + AC। और दिया क्या है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर तक की दूरी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया, 8 मीटर। अब उन्नयन कोण कितना दिया गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। हम जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा के वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री, और लंब हमको क्या है, BA निकालना है, और आधार कितना दिया गया, 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, तो ये 8 हो गया, यहाँ √3 BA हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं, LHS बराबर HH है, RHS बराबर LHS हम लिख सकते हैं। तो √3 BA बराबर 8 हो गया। अब यहाँ से BA की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक। अब हमको AC की, ये हमको BA निकल गया, अब हमको AC निकालना है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमने लिखा, और जो कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही हमने बस लिखा है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो
अब यहाँ BA जो दिया गया इतना है, BC जो इसमें दिया ही गया था, दोनों को रख करके हमने बस कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सॉल्व किया है और रूट निकाल करके यहाँ 16/√3 लाया है, यानी AC की वैल्यू। और हमको निकालना था क्या, पेड़ की ऊंचाई BA और प्लस AC, तो BA और AC दोनों को क्या किया हमने यहाँ पर जोड़ दिया नीचे, H बराबर BA प्लस AC, ये BA था और ये AC था, दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ हमने क्या किया है 1/√3 कॉमन कर लिया है और बचा गया 24/√3 और √3/√3 से दोनों ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर हो गया 24 × √3 और नीचे हो गया √3 से गुणा करेंगे √3 और √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 होता है, तो यहाँ 3 हो गया, 3 से भाग करेंगे तो 8 होगा, तो इसका 8√3 यानी H की वैल्यू हो गई, यानी पेड़ की जो ऊंचाई थी कितनी थी 8√3 मीटर में। जो यूनिट यहाँ रहेगी वही यूनिट यहाँ सामान्यतः रहती है। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, अब अगले क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।